त्राटक के बिना क्या हम डीप मेडिटेशन में जा सकते हैं, है ना? या त्राटक ही डीप मेडिटेशन में ले जाता है? जो त्राटक नहीं करता क्या वो डीप मेडिटेशन में नहीं जा पाएगा? ऐसा नहीं है। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे प्रकृति एक होते हुए भी सारी आत्माएं बिल्कुल अलग है ना? इसको और इस तरह से मान सकते हैं कि सारे फल एक ही वृक्ष पर लगे हैं, पर हर फल की अपनी एक सत्ता है। इसको और थोड़ा सा भिन्न कर लेते हैं। मंत्र तो हम समझते हैं ना, मंत्र, गायत्री मंत्र, वेद के बहुत सारे मंत्र हैं। मुझसे प्रश्न पूछा गया था कि ये जो रिंगटोन पर मंत्र लगा लेते हैं ये गलत नहीं है? मंत्र तो हमेशा पूरा बोलना चाहिए। तो हम कैसे निर्धारित करेंगे कि मंत्र पूरा है या अधूरा है? तो यहाँ मंत्र में कभी अधूरा नहीं होता। मंत्र के एक एक शब्द अपने आप में एक मंत्र है। जैसे खाना, अर्थ समझ में आ गया इसका? खाना बोला है, अर्थ समझ में आ गया। और मैं खाना खाता हूं, एक ये दूसरा अर्थ बन गया। खाता हूं, ये भी अपने आप में सार्थक है। मैं, ये भी अपने आप में सार्थक है। तो सारे सार्थक शब्दों को मिलाकर एक मंत्र बनता है। तो मंत्र अपने आप में मंत्र भी है और एक शब्द भी अपने आप में मंत्र है। ध्यान की जितनी भी विधियां हैं वो अपने आप में स्वतंत्र है। आपको कोई भी विधि पार लगा सकती है। आपको कोई ऐसा नहीं मानना है कि हर विधि अपनाने की जरूरत है। हाँ, जब तक ट्रायल चल रहा है आपका कि मुझे देखना है कि कौन सी विधि मेरे लिए सुटेबल है, तब तक आप ट्राई करोगे। कई गुरु बदलेंगे, कई शिष्य बदलेंगे, कई रास्ते बदलेंगे, कई तरीके बदलेंगे, कई कहानियां बदलेंगी। लक्ष्य है उसे प्राप्त करना, उस शक्ति को प्राप्त करना जिस शक्ति से हम चलायमान है, हमें ऊर्जा मिल रही है, वो शक्ति जो हमें एनर्जी दे रही है दिन रात। ठीक है? तो त्राटक का और ध्यान का वैसा ही संबंध है जैसा हमारा और भगवान का। संयोग लगा, नहीं लगा। ठीक है? पर पहुंचेंगे हम परमात्मा तक ही, डेफिनेटली पहुंचेंगे। तो आइए, भगवत गीता को एक रूप दिया है ना? मैं कुछ लाइंस पढ़ रहा हूँ, वो ध्यान से समझना और मुझे बताना कि आपको समझ आई कि नहीं। ध्यान से समझिएगा, आप चारों से एक्सप्लेनेशन चाहूंगा मैं। गीता एक अद्भुत कथा है ना? किसकी? एक अंधे आदमी की। भगवत गीता एक अंधे आदमी की ऐसी कहानी है, ऐसी जिज्ञासा है जो एक अंधा आदमी आज के समय में रखता है। ठीक है ना? तो इसको इस तरह से कहेंगे, भगवत गीता एक अंधे आदमी की जिज्ञासा है, जहां से शुरू होती है। असल में आपने देखा होगा ना, धृतराष्ट्रवाच सबसे पहला है श्लोक। सबसे पहला भगवत गीता का श्लोक है कि धृतराष्ट्र बोल रहे हैं संजय से कि मेरे और पांडुपुत्र जो युद्ध क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो यहाँ धृतराष्ट्र अंधे हैं, उनकी जिज्ञासा से भगवत गीता शुरू हो रही है। अब इस लाइन को समझने के लिए लेखक ने क्या शानदार लिखा है कि असल में इस जगत में सारी कथाएं बंद हो जाएं, सारी कहानियां बंद हो जाएं, किताबों की जरूरत ही नहीं पड़े, अगर अंधा आदमी न हो। अब कौन सा अंधा, ये थोड़ा और आगे समझेंगे ना। इस जीवन की सारी कथाएं अंधे आदमी की जिज्ञासा शुरू शुरू होती हैं। अब ये तो भगवत गीता है। हमारी भी जिज्ञासाएं हमें साबित करती हैं कि हम अंधे हैं। सच में। वो तो आंखों से अंधा था, तो हो सकता है बहुत सारा ज्ञान उससे छूट गया हो, पर हम तो जीवन में हर रोज पढ़ रहे हैं ना। हम, मैं भी आज एक क्रिया में शामिल होके आया। अब चाहूं तो मैं अंधा होके आ जाऊं, उसको समझाया और आ जाऊं घर पे और आके फिर उसी दुनिया में रम जाऊं। एक सचेत होना ये है कि मेरी आंखें मुझे एहसास कराएं कि देखो प्रकृति बीत रही है। आज एक आत्मा ने और निसर्ग ले लिया। क्या ये आत्मा कुछ प्राप्त करके गई या व्यर्थ चली गई, मकान दुकान खड़ी करके? तो अगर मैं होश में आया तो मैं आंखों वाला, होश में नहीं आया तो
सीधी सी बात है। अब इसके लिए आंखें फोड़ो या आंखें रखो, अंधे ही कहलाएंगे। तो अगर अंधा आदमी ना हो, इस जीवन की सारी कथाएं अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती हैं। अंधा आदमी भी देखना चाहता है ना, उसे, जो उसे दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई नहीं पड़ता इन द सेंस, वो हर समय प्रयास कर रहा है कि मैं ये बना लूं, मैं ये बना लूं, है ना। जब वो बन जाता है और दिखाई देने लगता है, तब फिर वो जो नहीं दिख रहा है, फिर उस चक्कर में पड़ जाता है कि थोड़ा और, थोड़ा और। इसी को तो अंधापन का है। बहरा भी सुनना चाहता है, जो उसे सुनाई नहीं पड़ता। जो उसके पास है, जो समझ में आ रहा है, वो नहीं है। उसे जीवन भर दुख रहेगा कि मैं सुन नहीं पाता, मेरे पास ये नहीं है, इस बात का मुझे दुख है। जो है उसकी क्या है, कुछ नहीं, वो तो मैंने वैसे ही कमा लिया, ये वो एक्स वाई जेड लगे रहते हैं। जो उसे सुनाई पड़ता है, सारी इंद्रियां भी खो जाएं, तो भी मन के भीतर छिपी हुई वृत्तियों का कोई विनाश नहीं होता। अब यहाँ यही कहना है कि सूरदास जी ने, मैंने एक बार चर्चा की थी, मुझे वो घटना याद आ रही है, तो उन्होंने ना ये देखा, ना रहेंगी आंख, न रहेगी वासना। आंखों का वासना से क्या संबंध। अगर उन्हें पता होता कि वासना हमारे हृदय के अंदर के तल की बात है, तो आंखें फोड़ने की जरूरत थी। आंखों से अगर वासना का संबंध होता, तो अंधे आदमी की जिज्ञासा तो शांत हो ही जानी चाहिए थी। गूंगा बहरा भी देखो कितनी ताकत लगा के ए करता रहता है, पूरी ताकत लगाता है वो समझाने की। वो अपनी लैंग्वेज में पूरी स्टोरी सुनाता है, हमें समझ ना आए बात अलग है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि अंधा आदमी भी देखना चाहता है, क्योंकि वो उस तरफ दुखी है। बस हम भी ऐसे ही, हम आंखें हमें दिखा रही हैं कि हमने एक घर बना लिया, एक ये बना लिया, वो बना लिया, पढ़ाई में लगे हैं, इसमें लगे हैं, फलाना मुझे दुख दे रहा है, या मैं किसी को चोट पहुंचा दूं, मैं किसी से बदला ले लूं, या मैंने अध्यात्म प्राप्त कर लिया, या हमारे ऊपर भी ये लागू हो रही है। जिस क्षण हमें लगा कि मैं अध्यात्म की ओर जा रही हूँ, उस समय हम भी अंधे हैं। क्योंकि हम जाना देखने के लिए हमें भूत भविष्य में तैरना पड़ेगा, परंतु जरूरत नहीं है भूत भविष्य में तैरने की। हम अध्यात्म है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इतने से कि सचेत है या नहीं। अगर हमारा मस्तिष्क तरह तरह के विचारों से खुश हो रहा है, दुखी हो रहा है, खुश हो रहा है, दुखी हो रहा है, खुश हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो सीधी सी बात है, हम बेहोश हैं। परिस्थितियां आती हैं, उजाला हो जाता है। दीपावली आती है, पूरा भारत महकने लगता है, उजाले से जगमगाने लगता है। और दीपावली के बाद फिर वही अंधेरा। इसका मतलब भारत का प्रकाश दीपावली पर डिपेंड करता है ना। हमारी खुशी त्योहारों पर डिपेंड करती है, जन्मदिन पर डिपेंड करती है, वर्षगांठ पर डिपेंड करती है, किसी के कुछ खरीदने और बेचने पर डिपेंड करती है ना। तो ये क्या है, अचेत अवस्था है। यहाँ कुछ भी सचेत नहीं है। जब हर पल उत्सव बन जाएगा, किसी ने आके बुरी खबर सुनाई, है ना, राजा जनक की सभा में बहुत सारे विद्वान इकट्ठे बैठे। जिस सभा में बैठे हुए थे, अचानक गुप्तचर वो जो आते हैं, वो सूचना देते हैं कि महाराज महल में आग लग गई। राजा जनक बैठे हैं आराम से, ठीक है कोई बात नहीं। वो जो सभा में लोग बैठे हैं, वो भी बैठे हैं। आधा घंटा बीता, बोले महाराज महल के किनारे तक पहुंच गई आग। राजा जनक भी शांत बैठे हैं और वो भी शांत बैठे हैं। बोले कि अब तो जिन कमरों में विद्वानों को ठहराया है ना, उन कमरों तक आग पहुंच गई है। तो एक विद्वान खड़ा हो लिया, खड़े तो बहुत होना चाह रहे थे, पर जिसमें कम संतोष था, वो पहले खड़ा हो गया, वो भाग लिया। राजा जनक से पूछे क्या हुआ। बोले जी मेरे पास तो दो ही लंगोट हैं, एक पहन के बैठा हूँ, एक सुखा रखा है, वो भी जल जाएगा। राजा जनक बोले तुझे लंगोट की टेंशन है, यहाँ मेरा पूरा महल जल रहा है, तो क्या। तो यहाँ हम किसी न किसी, बिल्कुल, अब लंगोट अर्थात कहने का मतलब एक बिल्कुल छोटे से नाम मात्र की वस्तु से भी व्यक्ति कितना
भयंकर बना हुआ है। तो अगर मैं चारों तरफ देखूंगा कि जिस जिस चीज को मैंने संजोया है, इसका मतलब अपने आप को मैंने कितना बांध रखा है। हाँ, अरविंद जी, आपको थोड़ी टेंशन भी हो सकती है, क्योंकि है ना, संतोष जी का, उषा जी का, पिंकी जी का एक जीवन है ना, एक एक पड़ाव पर है। मेरा भी मान लो, मेरी भी उम्र छोटी सी है, तो कभी ये लगने लगे कि अभी तो कुछ देखा ही नहीं है। सच में 100 साल भी हो जाएंगे ना, उसके बाद हम अगर सोचे तो भी कोई कुछ नहीं देख पाएगा, यही रहेगी सड़ी हुई जिंदगी। और अगर अध्यात्म प्रवेश कर गया, अभी आप बच्चे को एक एज ए माँ देखते हो है ना, फिर आप बच्चे को एज ए दुनिया देखने लगोगे। अभी दुनिया हम मानते हैं, जानते नहीं है, और बाद में दुनिया दिखने लगेगी। बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आप हर पल को जियोगे, फिर सच में राजा जनक बन जाएंगे हम। यही तो तैयारी है, यही पल है। ऐसे ऐसे मान सकते हैं कि संतोष जी ने 30 12 15 साल पहले जर्नी शुरू की थी है ना। इनकी सही समय था, उषा जी का भी सही समय है, पिंकी जी का भी सही समय है। कुछ लोग बिल्कुल वृद्ध हो गए और उनसे ताली भी नहीं बजती है, फिर सोचते हैं भगवान के भजन कर ले। आप सोच के देखो कि जो ऊर्जा चाहिए भजन के लिए, वो क्या ऊर्जा कमजोर शरीर में बचेगी? तो कौन सा सही समय है परमात्मा को ध्यान देने का? यही तो समय है। आप होश में हैं, आप ठीक हैं, आप बहुत बढ़िया व्यवस्था है। क्या वेट करना? अभी ऊर्जा है, इसी ऊर्जा को तो यूटिलाइज करना है। इस ऊर्जा को तो हम गंद में बहा दें, लड़ने में, झगड़ने में, सुलझाने में, उलझाने में पड़ा रहने दो। जो उलझ रहा है वो अपनी अपनी उलझने भर के लेके आए। हाँ, अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप खोल दो चुप रह के। फिर भी अगर कोई अब छोटा सा बच्चा होता है, या छोटा सा बच्चा नहीं, देख लेना, हमेशा उलझा हुआ आदमी, अगर उसकी हेल्प करोगे तो वो आपको ही उलझा देगा। तो इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है, अपने अपनों से भी, है ना। ऐसा नहीं है कि हमें समाज से सावधान होना है, हमें उनसे सावधान होना है जिनके लिए हमने पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने ज्यादा उलझा रखा है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे माँ बेटे का, चाहे कोई सा भी हो। इन रिश्तों ने और ज्यादा उलझा है। मुझे कुलदीप की टेंशन रहेगी, माँ की टेंशन रहेगी, बापू की टेंशन रहेगी, रहेगी ना। पर सबसे पहले इन्हीं से प्रैक्टिस करनी शुरू करनी पड़ेगी। तो मैं एक ऐसे रास्ते पर लेके जा रहा हूँ, वो खड़ा कबीरा बाजार में लिए लुकाटी हाथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर बार है अपना, सो चलो हमारे साथ। जो घर अपना जला सके ना, वो इस रास्ते के पथिक बनेंगे। और घर जलाने से मतलब, संतोष जी? सर डराइए मत, सबको, सब डर जाएंगे। हाँ, तो इस अब इतने दिन, मतलब 35 कि दिन, अंदर से 40। आसक्ति रहित, जैसे हाँ, जो एक घर, नर्स काम करती है ना, ऐसे। हाँ है ना, घर अर्थात जो अपने घर के मन के अंदर जो छोटी छोटी चीजें बना के संजो के रखनी है, वो जलाना है। कभी कल को पता लगे कि हमारे हृदय के अंदर जो तरह तरह की इच्छाएं पनप रही हैं। जैसे घर जमीन पर बनने से पहले कहाँ बनता है? हमारे ब्रेन में, है ना। पूरा खाका तैयार हो रहा है। तो वो जहां खाका तैयार हो रखा है, आपको अपने ब्रेन के अंदर का गैराज, वो फूंकना है। गैराज ही है ना, जिसमें हम बच्चे को क्या स्केच बनाकर देखते हैं, जिसमें हम सक्सेस का स्केच बनाकर तैयार रखते हैं, जिसके अंदर बिना कुछ घटे ही घटना घट रही है ना। वो सूरदास वाली गलती नहीं करनी है ना, सीधी आंखें फोड़ लो। डिटैचमेंट ना, काइंड ऑफ। डिटैचमेंट, हर डिटैचमेंट हर हाँ चीज कह से, सकते हैं। हर पहली मेंबर स्टेज से। डिटैचमेंट ही है, पहली स्टेज डिटैचमेंट है। पर मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो है कि इच्छा ही नहीं है तो डिटैचमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप समझिए कि आपकी गुड़िया ने आपको नहीं मॉर्निंग की, कोई बात नहीं, हम्म, है ना। एक ये कि कोई बात नहीं, इसने मॉर्निंग नहीं की तो अपनी दादी को तो कर ली, अपनी नानी को तो कर ली। तो इसका मतलब
उसने नहीं की, इस बात का उलझन है हमारे अंदर। डिटैचमेंट का मतलब है आप किसी चीज से जुड़े हुए तभी डिटैच होगे। आपके लिए कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है, वो अपने लिए एग्जिस्ट करती है, मैं अपने लिए एग्जिस्ट करता हूँ बस। ठीक है। तो और इस चीज का मजा आएगा, है ना। एक बच्चा है 30 साल का, 35 साल का हुआ, और वो आपको छोड़ गया, मान लो छोड़ दिया। अब मैं अपने घर वालों को छोड़ के सन्यासी हो जाऊं, मान लो एक XYZ। तो मेरे घर वालों को क्यों दुख मनाना चाहिए? जब मैं छोटा सा था, नन्हा सा था, उन्होंने मुझे जिया। अगर उन्होंने मुझे जिया होता, पर उस छोटे से नन्हे से ही हमने इच्छाएं पाल ली कि मेरे घर का चिराग पैदा हो गया, तो गए काम से। उन्हें बस वो नन्हा सा मुन्ना सा एंजॉय करना है उस पल में। बड़ा हुआ तो मेरी तुतलाहट को एंजॉय किया, अगर उन्होंने एंजॉय किया। पर अगर उस तुतलाहट के साथ कह दिया कि तू ये नहीं करता, वो नहीं करता, तुझे बड़ा होके ये बनना है, तो किसकी मूर्खता है? हमारी। उन्होंने मेरे हर पल को जब तक मैं उनके पास था एंजॉय किया, बात खत्म। और जब नहीं हूं तो बस अपने आप को एंजॉय करो। तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यही चर्चा है, ठीक है ना। भगवत गीता यही सिखाएगी। ये सारी चीजें वहीं से पैदा होके आ रही हैं, कि सारी लड़ाई इन आंखों से पैदा होती है, बिना मतलब इन आंखों से पैदा हो रही है। हो रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं। Yeah, but like you're saying that we should be away, like I'm here with them. So if बस I बस। my duty, so but if I neglect, supposing sir, just making it clear, if I neglect my duties, so am I doing right? So because आप my आपकी क्या ड्यूटी है, कौन डिसाइड करेगा? so I do go into meditation, but so this is the time like I'm asking, like if I neglect certain things, like certain हम्म। places where he requires me, like he needs my help. हम्म। So should I go towards my meditation side or should I listen to what he's saying? Because he's also like so they say what they say in Hindi, like Pati is Parmeshwar. अब So, यहाँ देखो, अगर सीधा जवाब दूं तो आपकी जिम्मेदारी आपकी अपनी आत्मा के लिए बनती है ना। मान के चलो हमारे ये मेडिटेशन जस्ट एक सत्र है, ठीक है, आपको तैयार करने का, आपको एक रास्ता दिखाने का, पर मेडिटेशन नहीं है, याद रखना। मेडिटेशन वो है जो आपको अपने अंदर ही रहना सिखाए। और रहना जब आप सीख जाओगे, फिर फर्क नहीं पड़ता, किसी ने कहा पानी पिला दो, आप पानी पिला रहे हो और आप अपने मेडिटेशन में हो। तो ये जितनी भी आप ड्यूटीज कह रहे हो ना, ये जस्ट आपकी बॉडी की ड्यूटीज है। वो अलग घटेंगी और आप अलग रहोगे। किसी ने पानी मांगा, किसी ने कोई काम कहा, और आप कोई काम करने का प्लान कर रहे थे, कोई बात नहीं। तो वो जस्ट आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ की व्यवस्था देखनी है। आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि आपको व्यवधान पैदा किया जा रहा है। तो आप अच्छे सचेत हो, तभी तो पता चलेगा कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में मेडिटेशन ना करो इसका व्यवधान बने। तो आपको देखना, और कई बार सच में नीड होती है। तो हम प्रकृति के एक उपक्रम है। जैसे आम है, आम मना करे कि मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है, मैं तो नहीं आम पैदा करूंगा, वो नहीं मना करता वो तो। ऐसे हमारा ये शरीर प्रकृति का एक उपक्रम है, जहाँ हम काम तो आना ही पड़ेगा हमें, है ना। जैसे निर्जीव पत्थर है, उसकी भी अपनी एक जगह है, जहाँ रहकर उसे प्रकृति में एक रोल प्ले करना है। ठीक है, चाहे किसी की मृत्यु का कारण बने, चाहे किसी के जीवन का कारण बने, वो एक रोल प्ले करने आया हुआ है। ऐसे ही ये शरीर रोल प्ले करेगा। परंतु आप अगर सचेत रहोगे, तो आपको एक सेकंड में पता चल जाएगा कि ये फॉलो करना है कि नहीं करना है। अब हमारा सिक्स सेंस क्या करता है? यही तो पता लगाता है ना, कि कोई व्यक्ति इंटेंशनली हम हर्ट करना चाह रहा है, हम मुस्कुरा के देखते रहेंगे। आप अपना मेडिटेशन कीजिए, ब्ला 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 करने दो। और अगर किसी को सच में नीड है, तो हम उसी प्रकृति के हिस्से हैं। अपने शरीर को महर्षि दधीच हुए, समाज के कल्याण के लिए ध्यान में बैठे और अपना शरीर त्याग दिया, और उनके हड्डी के चेस्ट और रीढ़ की हड्डी को निकाल कर उससे वज्र बना लिया, दे दिया प्रकृति को उपयोग के लिए। तो हमारे शरीर के दो तल हैं, हम जो फिजिकल हम बात कर रहे हैं, एक वो जो हमारे इंटरनल है। तो इंटरनल स्थिर रहेगा, एक्सटर्नल लोगों की बातों को एक्टिवेट और ये डीएक्टिवेट करेगा। अंदर से आपको शांत रहना है। तो आप मेडिटेशन कहीं भी कर सकते हो। जैसे एक थके हुए आदमी को
एक किसान जो पूरे दिन काम करता है, पेड़ की छांव में, दोपहर को डोली है ऊंची नीची, पत्थर पड़े हुए हैं, मिट्टी के डले बने हुए हैं, उनमें भी सो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ऐसे ही आपके शरीर की कोई भी अवस्था हो, आप किसी भी सिचुएशन में हो, मेडिटेशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अब बस मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसी भाव से, जो हमने अभी त्राटक के लिए दूसरा भाव जगाया है ना, क्योंकि त्राटक का जो देखने का भाव था, अब वो विदा हो रहा है। अब आंखों को आप ड्यूटी दोगे कि देखती रहे, और अब अगला भाव है कि विचार जो आ रहे हैं मक्खियों की तरह, उन्हें गिर जाने दो। न गिनना है, न देखना है क्या आ रहा है, जो आ रहा है इधर से उधर जा रहा है, कई बार उधर से आ रहा है इधर जा रहा है, बस अग्नि को साक्षी बना के रहना है। मैं, मेरी दृष्टि के माध्यम से अग्नि, बस। ठीक है, तो आइए, चलो तैयारी कर लीजिए। मैं थोड़ा अस्त्राटक को अवॉइड करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा जुकाम है, ब्रेन की कुछ नसें हैं जो प्रेशर ले जाएंगी। तो आप एक बार शुरू कर लेंगे तो आपका जिम्मेदारी रहेगी, आप या तो क्लॉक लगा लीजिए, अलार्म क्लॉक, जो आपको 15 मिनट लगातार देखना है। उसके बाद अलार्म बंद करके आप चाहे तो शांत बैठ सकते हैं, आप चाहे तो 2 4 5 मिनट बंद करके अपने कार्य कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बैठ जाइए रिलैक्स होके। मैं सिर्फ दोबारा याद करा रहा हूँ, थोड़ी देर मोमबत्ती और प्रकाश दोनों को देखना है, ताकि एकदम प्रेशर न बने। तो धीरे धीरे मोमबत्ती की लौ पर आ जाना है, और धीरे धीरे उस लौ के भी पिन पॉइंट पर पहुंच जाना है, टॉप पर। बस थॉट्स से आ रहे हैं, आंख झपक जा रही हैं, क्या हो रहा है, ये आपको कुछ डिसाइड नहीं करना है। ठीक है ना संतोष जी, हम इसे एक साइंस की प्रक्रिया भी मान के चलेंगे, साथ में हमारे अध्यात्म का एक नया पहलू खुलेगा। आपको बस वेट करना है, जैसे ही चेंज आएगा आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वो हो जाएगा। वो एक याद है ना, एक एक यंग यंग बच्चा था, वो बहुत सवाल पूछता था, गुरुजी की रेल बना पहले देता कुछ था। नहीं बताना चाहिए। हाँ तो गुरुजी से बोला, गुरुजी ध्यान लगाना है। बोले भाई ये मंत्र लिख के दे रहा हूँ, ध्यान लग जाएगा। बोला ठीक है गुरुजी, मंत्र लिख के दे दो। उन्होंने, गुरुजी ने मंत्र लिख दिया, और उसे मंत्र मिलते ही जो सीढ़ियों से छलांग लगाता हुआ दौड़ा। गुरुजी ने दूर से आवाज लगी, सुन सुन सुन। बोले हाँ जी। बोले जब ये मंत्र पढ़े, तब बंदर दिमाग में नहीं आना चाहिए। अब उसने 10 दिन, महीना खूब कोशिश की। बोले गुरुजी आपने बता दिया, तब से बंदर ही बंदर आ रहा है ना। आपने बताया ही क्यों, जब आप चाहते थे। तो सेम यही है, मैं चाहता हूँ कि आप रिसर्च पे निकलो, किसका क्या परिणाम निकलेगा वो आप देखते चलना, शेयर करते चलना। हाँ, परिणाम जरूर निकलेगा, ये जरूर है। ठीक है, तो त्राटक की एक गहरी गति है, जो जिस दिशा में होता है ना, उसे त्राटक उसी दिशा में गहरा गाड़ देता है। अब आप देख लो। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने इस त्राटक को गहरे गहरी शांति के साथ एंजॉय करिए। रिलैक्स बैठ जाइए, रोशनी का आनंद लीजिए। मैं जरूर विदाई लूंगा आपसे, है ना। 15 मिनट का समय लगा लीजिए। जब मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, आप समय मत लगाइए, मैं कर लेता हूँ। मैं बना हुआ हूँ आपके साथ। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होकर सबसे पहले चेहरे को मुस्कुराने का मौका दीजिए। मुस्कुराहट के साथ गहरी सांस लीजिए, और उस गहरी सांस के साथ अपने आप को बिल्कुल महर्षि अरविंद बना लीजिए। मुझे बस स्थिर रहना है, प्रकाश के साथ कनेक्ट रहना है, बस। मेरे विचार मक्खियों की तरह हैं, जिनका मेरे अपने आप से कोई संबंध नहीं है, और जैसे ही आपसे संबंध कटेगा उनका, वो अपने आप गिर जाएंगे। न विचारों का मुझसे कोई संबंध है,
बिल्कुल स्थिर, शांत और 15 मिनट। आपको प्रैक्टिस करते रहना है। मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। मैं ही आपको जगाऊंगा।
धीरे धीरे आंखों को बंद कर लीजिए। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। जितना प्रयास आंखों को खोले रखने के लिए किया था, उतना ही सरेंडर आंखें बंद करने के बाद। जो भी प्रयास करने थे हम त्राटक में कर चुके हैं। जिस प्रकार आज तक हमने एहसास किया है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी औकात एक धूल के कण जितनी भी नहीं है, आज हम पूरा अनुभव करेंगे, अपने शरीर को स्थिर फील करते हुए। मैं जिस प्रकार बैठा हूं, मैं इस पृथ्वी से कनेक्ट हूं। जिस प्रकार धूल का एक कण पूरी पृथ्वी को मौजूद पाता है अपने अंदर, ऐसे ही मेरे स्पर्श ने पूरी पृथ्वी को स्पर्श कर लिया है। पृथ्वी अंतरिक्ष के स्पर्श में है और अंतरिक्ष पूरे ब्रह्मांड आपस में जिस प्रकार जुड़ा हुआ है, अब मैं पूर्ण ब्रह्मांड हूं। मैं वो अलौकिक शक्ति हूं जिस पर कोई माया का असर नहीं है। न मेरे अंदर किसी से बदला लेने की भावना है, न मुझे किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा और आकांक्षा है, न मुझे किसी भी प्रकार का कोई दुख है, न मेरी कोई सुख की आकांक्षा है। मैं पूर्ण सत्य हूँ, मैं चेतन हूँ और मैं और प्रकृति एक ही रूप है। मेरे शरीर की जिम्मेदारी प्रकृति की है और मेरी आत्मा की जिम्मेदारी परमपिता परमात्मा की। तो जिस प्रकार परमपिता परमात्मा स्थिर है, सर्वव्यापी है, शुद्ध है, चैतन्य है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिशाली है, मेरी आत्मा भी उसी में मिलकर पूर्ण हो गई है। जैसे एक बूंद समुद्र में मिलने के बाद पूर्णतः समुद्र का ही अस्तित्व हो जाती है, ऐसे ही मेरी चेतना उस परमपिता परमात्मा में मिश्रित होकर पूर्ण परम ब्रह्म हो गई है। मेरा शरीर प्रकृति को सौंपते हुए अब इसको पालना, सुख और दुख प्रकृति और शरीर के आपस की जिम्मेदारी है। मैं इससे स्वतंत्र हूँ। वो इसे दुख दे, सुख दे, बीमारी दे, स्वस्थ रखे, निद्रा दे या न दे, मुस्कुराहट दे या न दे, तो उसकी जिम्मेदारी है, जैसे रखना चाहे रखे। पूरी तरह से
आप इस शरीर से मुक्त हो गए हैं। जरूरत है इसी तरह मुक्त बने रहने की। और धीमे से मुस्कुराते हुए हल्की हल्की आंखों का स्पर्श करते हुए मालिश करेंगे। और अपनी आंखें खोलेंगे। लाइट चलाना चाहे जला सकते हैं और विदाई लेते हैं। सर एक ना चीज अभी तो अब तो काफी टाइम हो गया लेकिन सुना था कि जब बहुत ज्यादा गहरी नींद में होते हैं तो एट टाइम्स क्या होता है कि बहुत फोर्स से आपकी बॉडी हिलती है कभी, तो वो नींद टूटती है एट टाइम। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ही होता है। तो लेकिन कोई बता रहा है कि ऐसे होता है कई बारी दैट योर बॉडी से मतलब जो सोल है वो जाता है एंड इट री एंटर्स योर बॉडी, ऐसा कुछ होता है। वो कह रहे थे कि जैसे साइकोलॉजी में ऐसा है। क्योंकि इस तो पृथ्वी पर सारी संभावनाएं मौजूद है। बस हम इस चीज से, मैं इसका समाधान है मेरे पास, पर मैं आपको कुछ और सिखा रहा हूँ इसी से। होता है क्या है, कई बार जो मैं सिखाना चाहता हूँ उसका एग्जाम्पल मेरे पास नहीं होता, पर कई बार आपके प्रश्न अपने आप में एग्जाम्पल होते हैं। तो जो आपने सुना है वो गलत है सही है इसमें नहीं पढ़ता मैं। वो सही भी है वो गलत भी है। पर आपने जो एग्जाम्पल पूछा है कि जो सरसराहट होती है शरीर से, आत्मा निकलती है प्रवेश करती है, वो जो गहरा कंपन होता है ना, ये एक चेतन अवस्था है। ध्यान से समझना। इसमें आत्मा शरीर से मुक्त नहीं होती, कभी नहीं होती। अगर मुक्त हुई है तो उसे विदाई लेनी ही है। वापस नहीं। हाँ। हाँ, उसे विदाई लेनी है। ये हम्म। ध्यान रखना। बस वो चेतना, मैंने बताया ना इस संसार में तीन तत्व हैं। पहला हम स्वयं, आत्म तत्व। दूसरा प्रकृति। और तीसरा पुरुष। पुरुष बोला गया परमपिता परमात्मा को। ठीक है। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। जब वह प्रकृति से जुड़कर परमात्मा का स्पर्श करती है, इस शरीर में रहते हुए एक अनंत अनंत एनर्जी को कनेक्ट करती है, तब उसके अंदर थरथराहट है। और परमात्मा थरथराहट प्रकृति को देगा या आत्मा को? आत्मा को, क्योंकि प्रकृति के पास तो उसकी अपनी ऊर्जा है ना। प्रकृति का केंद्र और परमात्मा का केंद्र ये आत्मा है। ये प्रकृति की तरफ रहती है तो ये संसार सत्य लगता है। जब परमात्मा की तरफ होती है तो संसार असत्य लगता है। यह झूल सिर्फ आत्मा रही है। तो जब आपको जो थरथराहट पैदा हो रही है वो उसकी एनर्जी उस कॉस्मिक पावर से कनेक्ट हो रही है, और बस वो दोबारा से सचेतन में आ गई। तो ये हृदय के गहरे तल पर जाकर आत्मा मुक्त नहीं होती, बस वो कुछ समय के लिए कनेक्ट हो जाती है। जैसे कभी कभी हमें करंट लगता है। किसको करंट लगा? शरीर के, शरीर को। और उससे क्या हुआ, हम बाहर चले? नहीं, वो शरीर के अंदर घटने वाली घटना है जो हमें एहसास कराती है कि ये घटना घट रही है। जाना किसी को कहीं नहीं है, उनको बस पूरा हो जाना है। पूरा इन द सेंस, जैसे अभी हम भाव ले रहे थे ना, कि मैं इस टेबल के माध्यम से जिस पर मेरा हाथ रखा है पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ, जो कपड़े पहने हैं, क्योंकि ये टेबल छत पर है, छत फिर दीवार, दीवार फर्श, फर्श जमीन। अब मिट्टी यहाँ की है या दुनिया के किसी भी कोने की, आपस में कनेक्ट है ना। मान लो बीच में समुद्र भी है तो समुद्र के नीचे से मिट्टी है। तो कनेक्ट तो हम ऑल टाइम है, और जब पृथ्वी आपस में पूरी तरह से कनेक्ट है तो पूरा ब्रह्मांड भी कनेक्ट है।
तो अब बताओ, मुक्त होने के लिए आत्मा को ब्रह्मांड में घूमना पड़ेगा। कितना बड़ा चलावा है कि मैं तारों के बीच में गया, मेरे साथ भी हुआ है, किसी ने बताया मुझे। मेरा 2-3 बार ध्यान लगा है, और तीनों बार मैं अपने शरीर से मुक्त होकर बाहर खड़ा था, और मेरा शरीर पानी दे रहा था। मैं भी बस शांति से देख रहा था, सुन रहा था। मैंने कहा, अपने आप को देखने के लिए आपको शरीर से बाहर निकलना पड़ा? क्यों भाई? अगर ये प्रक्रिया इसी तरह होती तो सारी आत्मा भटकती मिलती। आप समझिए, कभी हुआ है टकरावा, हुआ है? चलो, स्वतंत्र आत्मा से नहीं, से किसी भूत से, पिशाच से, किसी से पाला पड़ा है? डरते समय मैं पूछ रहा हूँ, पाला पड़ा है कि नहीं? किसी को नहीं मिला होगा, ठीक है ना? क्योंकि आत्मा या तो मुक्त है या पिंजरे में है। भटक कोई आत्मा नहीं रही है, ठीक है? अगर वो इस पिंजरे से मुक्त हुई है तो उसे दूसरे पिंजरे में चले जाना है, या मुक्ति की ओर विदा हो जाना है। किसी के पास, आत्मा के पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो बेवकूफ हो। इस शरीर में पड़ के बेवकूफ हो जाती है, ध्यान से समझना, वो 3, 5, 11 के चक्कर में। परंतु जितनी भी आत्मा है, शरीर से मुक्त होते ही एक तुरंत दूसरी यात्रा पर निकल पड़ती है। अगर उसने शरीर के साथ रहते हुए अपनी मुक्ति का प्रयास किया तो मुक्त होगी, और अपने बंधन का प्रयास किया तो बंधेगी। मेरे साथ कोई भी घटना घट रही है, मैंने कोशिश की कि हे भगवान इसे ठीक कर दे, ठीक कर दे, इसका मतलब मैं बांधने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ठीक होगी तो थोड़ा रिलैक्स होऊंगा, नहीं तो परेशान रहूंगा। और मैंने मुक्त होने की कोशिश, कोई बात नहीं, प्रकृति जैसे चाहे, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही है। भगवान तुझे ये मंजूर है तो यही सही। तो हम शरीर में रहते हुए मुक्त हो गए, क्या जरूरत है इसके लिए अलग से लंगूर की तरह दीवार पर जाके बैठने की? शरीर छोड़ने की जरूरत है? बिल्कुल सिंपल सा है, आध्यात्म का संसार बिल्कुल कटीला, व्यवधान रहित। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिल्कुल कुछ, कोई चमत्कार नहीं है। अगर चमत्कार की आशा से ध्यान में बैठे हो, मुश्किल हो जाएगी। कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि इसमें और ज्यादा संसार समझ आने लगता है, और इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है। कहीं विदाई नहीं है, ठीक है? तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अब ऐसे ही प्रश्न पूछने शुरू करो, है ना? इनकी यात्रा समझ के साथ है, आपकी यात्रा शुरू हुई है, तो अब बहुत प्रश्न पूछो, याना की तरह, ठीक सर है? मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है सर। पता नहीं क्या हुआ, आज तो मैंने मेडिटेशन भी थोड़ा लेट शुरू किया था, हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम थी। सर मेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा, मेरा आंखें खोलने का मन नहीं था, सिर्फ आपसे शेयर कर रहा। सब सोचेंगे तो बड़ी पागल है। हाँ, तो यही तो करना है भाई, जो कर रहे हो उसमें रुक जाना है, ये ध्यान रखना। सर सब स्पेशल रुकोगे तो व्यवधान ही है। सर सबको आप, म्यूट करो, फिर शेयर करूंगी। हाँ, कोई कोई दिक्कत नहीं, मैं बाद में सुन लूंगा आपकी, ठीक है ना? तो ये सही शेयर किया आपके, आप एकदम स्थिर हो गए, बस यही मेडिटेशन है। आपने प्रयास किया स्थिर होने का, ये प्रयास है, मेडिटेशन की कोशिश है, पर आप बचे ही नहीं, मेडिटेशन घट गया। जहां आप हो वहां प्रयास है, जहां आप नहीं हो वहां दूसरी अवस्था है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत 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 अच्छे। सर मुझे ऐसा लगा कि मुझे नींद आ गई है, जैसे जब मैं आंखें बंद कोई करके बात बैठी नहीं, रहती हूँ। ध्यान की पहली अवस्था नींद है, रिलैक्स है। अगर ठीक है आपको सर। रिलैक्स भी मिला तो आपको क्या लग रहा है रिलैक्स बुरी चीज है? कितने लोग, आधी दुनिया रिलैक्स के लिए तड़प रही है, तो आपको क्या लग रहा है रिलैक्स डाउन चीज है? रिलैक्स तो सबसे पहली सीढ़ी है, याद रखना, मेडिटेशन की। अगर आपको नींद आ गई है तो ये बहुत है कि आपने सरेंडर कर दिया है, तभी तो नींद आई। नहीं तो आप भी 3, 5 में ऊन की तरह, वो क्या होते, स्वेटर बुनने में लगे होते। आपको नींद आ गई, इसका मतलब आपके विचार गिर गए और नींद आ गई। तो ये विचार गिरने का प्रमाण है, झटके आ जाते हैं, मैं चुप हो जाता हूँ, मैं थैंक यू बोल रहा होता हूँ कि हाँ ये साथ था बस, ठीक है? कोई विरोध नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, पूछना। अगर आप अभी नींद की नहीं पूछते, शर्मा जाते, तो आप इस द्वंद्व को कितना पालते, है ना? उनको ये हुआ, उनको ये हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ।
नहीं, आपको भी हुआ है, वो आपके हिस्से का हुआ है, क्योंकि सबकी आत्मा और सबके ब्रेन की जर्नी अलग है। अब सोचो मेरे साथ तो क्या क्या होता होगा, ठीक है ना। बहुत मुश्किल से क्लियर हुआ है, मैं भी आपकी तरह भटका हूँ। गुरुजी ने फोन उठाना बंद कर दिया था, ले इसने जो रेल बनाई है, फिर बोले तू आके पूछा कर, फोन पे नहीं। फिर मैंने जाना शुरू किया, धीरे धीरे चीजें क्लियर हुई। जैसे मक्खियां बैठ गई थी ना महर्षि अरविंद की, ऐसे ही अब मक्खियां बैठने लगी हैं, खत्म होने लगी, एक आध रह जाती है। मैं भी कहता हूँ तेरा भी जरूरी है रहना, विरोध नहीं करता, है ना। ये इशारा है कि मैं जीवित हूँ, ठीक है। चलो, सच में दिल से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा थैंक यू। एक बहुत सारे ब्रह्मांडीय एक हग होती है ना, उसके साथ बहुत 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 धन्यवाद, साधुवाद। आप ऐसे ही मुक्ति की ओर अग्रसर होते रहे, एक दिन मुक्त हो जाए। थैंक यू। थैंक यू सर, टेक केयर। वेलकम जी।